Hello everyone, welcome to this channel, and today I have brought some questions from WebG 2020, basically 4 questions, and I will be solving them really quick with my shortcuts. I hope everyone would like it. Let's get started, and without any further ado, let's go to the questions. अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन है पढ़ते हैं पहले। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1 और एक्स प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1 मतलब कोई भी एक सर्कल है जिसका सेंटर होगा 0,0 मतलब हमारा ओरिजिन, और रेडियस होगा इसका 1। अब ये लेस देन इक्वल्स टू 1 का मतलब जो होगा कि डिपिक्ट कर रहे हैं कि इसका एरिया जो इनर की तरफ है, मतलब सर्कल का अंदर वाला एरिया। ठीक है। अब x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 1 मतलब अगर ये मेरा x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 है, जो कि 1,1 से पास करता है, तो उसका ऊपर वाला एरिया, बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट कैसे समझे। सपोज़ कीजिए कि हम लोगों को x और y का दो ऐसा वैल्यू लेना है जिसका समेशन बेसिकली ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 होगा। सॉरी, यहाँ पे लेस देन है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। नाउ लेट्स कंस्ट्रक्ट इट। 1 1 1 1। कोशिश करिएगा कि जितना एक्यूरेट हो सकता है डायग्राम। मैंने यहाँ पे कुछ रफ फिगर बना लिया है और वो लाइन x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 भी बना लेते हैं। अब हम लोगों को एक ऐसा एरिया चूज़ करना है जो सर्कल के अंदर है और इस लाइन का राइट साइड में है, तो क्लियरली ये वाला एरिया होगा वो। अब वो वाला एरिया कैसे निकालें। ये वाला पोर्शन का जो एरिया है वो क्या होगा, पूरा सर्कल का जो एरिया है मतलब पाई 1 स्क्वायर, इसका 1/4 होगा। ये कुल मिला के एक सर्कल होता है, तो इसका जो एरिया होगा वो 1/4 होगा। सिमेट्री से भी पता चल रहा है वो। माइनस ये ट्रायंगल का एरिया करना होगा। अब ये 1 है, ये 1 है, मतलब उसका कितना होगा एरिया, हाफ इंटू 1 इंटू 1। बेसिकली हाफ इंटू बेस भी 1 है और हाइट भी 1 है, तो इसका आंसर आ जाएगा π/4 माइनस हाफ, जो कि है हमारा c। तो ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में रहता है जहाँ पे हम लोगों को इंटीग्रेशन करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही हम लोग अगर बेसिक फंडा से चले तो काम बन जाता है। अब ये क्वेश्चन में आता है, यहाँ पे द क्वेश्चन इज लेट f बी अ कंटिन्यूस फंक्शन इन क्लोज इंटरवल 0,1 देन लिमिट n टेंडिंग टू इन्फानाइट समेशन j इक्वल्स टू 0 to n 1/n f ऑफ j/n। अब ये क्लियरली दिख रहा है कि लिमिट ऑफ अ सम का क्वेश्चन है, बेसिक कॉन्सेप्ट से ही जो बन जाएगा। सो लिमिट ऑफ अ सम का कोई भी सीरीज़ को हम लोगों का रूल क्या बोलता है कि हम लोगों को कुछ इस फॉर्म में लाना है कि समेशन 1/n f ऑफ r/n, और यहाँ पे आ जाता है हमारा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फानाइट। ओके, तो यहाँ पे जो r/n है उसको हम लोग x से रिप्लेस करते हैं इंटीग्रेशन में, और 1/n को dx से, और ये जो लिमिट वाला पूरा है ये हो जाता है मेरा इंटीग्रल। और x का जो वैल्यूज़ मतलब एक्सट्रीम वैल्यूज़ हम लोग कंसीडर करता है जिसमें हम लोगों को इंटीग्रेट करना है, वो करते हैं x इक्वल्स टू r/n से डिसाइड होता है। सो यहाँ पे जो r/n वाला ये है, तो यहाँ पे जो r/n है यहाँ पे वो j/n है, तो हम लोग उसको रिप्लेस कर देंगे कि f ऑफ x, ये जो 1/n है इसके लिए हम लोग लिख देंगे dx, और ये जो पूरा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फानाइट j इक्वल्स टू 0 to n है इसके लिए हमारा आ जाएगा इंटीग्रेशन का साइन। अब x इक्वल्स टू j/n है इस क्वेश्चन में, अगर j का वैल्यू हुआ 0 फ्रॉम दिस, सो x भी 0 आना चाहिए, 0/anything इज़ 0। अगर j का वैल्यू आ गया n, तब x का वैल्यूज़ क्या आना चाहिए, n/n, जो कि है 1। तो हम लोग यहाँ पे लिमिट्स पुट कर देंगे और ये हमारा ऑप्शन नंबर C आ गया। तो बेसिक कॉन्सेप्ट से अगर हम लोग चलेंगे तो ऐसा भी क्वेश्चन मिलता है, तो इजी किल क्वेश्चन को ही हम लोगों को
टारगेट करना है ताकि हम लोग अपना मार्क्स और रैंक दोनों को अच्छा से बूस्ट कर सकें। अब आते हैं इस क्वेश्चन में। इसमें अगर नॉर्मल तरीके से जाएंगे तो थोड़ा समय लगेगा, पर अगर ट्रिक्स लगाएंगे तो यही क्वेश्चन 20 सेकंड के अंदर सॉल्व होगा। हम लोगों को जिस कंडीशन दिया है n इज़ ग्रेटर देन 1, तब ले लेते हैं n इक्वल्स टू 2। n इक्वल्स टू 2 के लिए आई n क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 वो है 4, और जे n क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे 2n माइनस 1 बोला है, मतलब 2 इंटू 2 4 माइनस 1 3, 1 इंटू 3 वो है 3। यहाँ आई एन ग्रेटर देन जे एन है। और एक नंबर के लिए हम लोग चेक कर लेते हैं ताकि पूरा कंफर्म हो जाए। n इक्वल्स टू 3, आई एन यहाँ आ जाएगा 3 की पावर 3 वो है 27, और जे एन यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू 3 इंटू 5, क्योंकि 2 3 जा 6 माइनस 1 5, तो यहाँ पे 5 तक आया, तो वो कितना होगा 15। यहाँ भी आई एन इज़ ग्रेटर देन जे एन, तो इससे पूरा कंफर्म हो गया कि हमेशा फॉर n ग्रेटर देन 1 आई एन जे एन से ग्रेटर आएगा, और हम लोगों का ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो गया। अब ये जो क्वेश्चन है, द एक्सप्रेशन ax² प्लस bx प्लस c वेयर a b c आर रियल एंड हैज़ सेम साइन एज दैट ऑफ a फॉर ऑल x इफ़। अब अगर a हमारा पॉजिटिव है तो पूरा एक्सप्रेशन को पॉजिटिव रहने के लिए हम लोगों का d लेस देन 0 मतलब इमेजिनरी रूट्स रहेगा, जिसके लिए अगर a पॉजिटिव है तो ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला रहेगा, और अगर d लेस देन 0 है तो कोई भी रूट्स नहीं रहेगा। तो ऑलवेज ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा और हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अगर a मान लीजिए नेगेटिव है, तब ये ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला होगा, और इसका साइन भी नेगेटिव रखना पड़ेगा हमेशा। तो इसके लिए भी d लेस देन इक्वल्स टू 0 होगा, ताकि इसका कोई भी रियल रूट्स ना आए, ये हमेशा नेगेटिव आना चाहिए वैल्यू। तो इससे हमारा लेस देन इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अगर एक भी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, फॉर एग्जांपल हम लोगों को पता है कि d लेस देन 0 ऑलवेज होगा, तो इससे ही हम लोगों को सी ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो ये क्वेश्चन एकदम बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नॉलेज जिसके पास भी होगा, लाइक जस्ट डिटर्मिनेंट का काम क्या होता है, तो उससे बन जाएगा। तो यही था सारा क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चन मैं जो वेस्ट बैंक वेब जी 2020 से लिया हूँ। ऐसे ही और क्वेश्चंस आने वाला है। आई होप एवरीबॉडी लाइक्ड द ट्रिक्स। इफ़ यू लाइक, do press that like button and also subscribe to my channel. That's all from me today. Thank you everyone. Have a great day ahead.